आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3 तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में कई मंत्रियों और सांसदों सहित 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल, कांग्रेस के राहुल गांधी और केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। ओडिशा विधानसभा की 35 सीटों पर भी कल ही मतदान होगा। चुनाव के पहले 4 चरणों में अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। इन चुनावों में लगभग 67% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के प्रमुख नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने जमशेदपुर में कहा कि झारखंड के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के कारण आज झारखंड की पहचान नोटों के पहाड़ के रूप में हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में निवेश बढ़ने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के दुर्व्यवहार मामले में आम आदमी पार्टी भाजपा पर झूठा आरोप लगा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस मामले में पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और उनकी ही पार्टी के संयोजक के सहयोगी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि इस घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-15 के मुकाबले 44% बढ़ गई है। वर्ष 2014-15 में ये संख्या 46 लाख थी, तो 2021-22 में 67 लाख हो गई। अल्पसंख्यक महिला विद्यार्थियों की संख्या में 2014-15 के मुकाबले 42% की बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों की संख्या 51% और अनुसूचित जनजाति के दाखिले में 65% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। ये परीक्षण मंगलवार को नेवादा में किया गया। ये तीसरा मौका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने ये परीक्षण किया है। ये परीक्षण परमाणु वारहेड को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अमेरिका ने परमाणु विस्फोट वाले परीक्षण पर 1992 में अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद की सरकारें सब क्रिटिकल परीक्षण करती रही हैं। अमेरिका ने पिछला सब क्रिटिकल परीक्षण वर्ष 2021 में किया था। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उन्होंने जनवरी में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। 64 वर्षीय श्री लाई मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन के दूसरे कार्यकाल के दौरान 4 वर्ष तक उपराष्ट्रपति पद पर थे। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार द्वीप समूह में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है। विभाग के अनुसार मानसून मालदीव के कुछ हिस्सों और कुमरिन क्षेत्र तथा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर की तरफ बढ़ रहा है। मानसून के 31 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स के फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन बो यांग और ली यूबी को 21-15, 21-15 से हराया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मैच जारी है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 69 रन बना लिए हैं। आज ही गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।